Hello and welcome back to my YouTube channel in Ease Your Lesson. In this video, I'm going to discuss about Jiddu Krishnamurti, which is very important topic for UGC NET exam paper 2 education. So friends, आज मैं आप लोगों से जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज का जो डी सेशन है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन वाले पार्ट में दिया हुआ है जो आपका पेपर टू एजुकेशन का सिलेबस है उसका। तो उसमें और भी जो अदर सोशलिस्ट है उनकी क्या फिलोसफी उसके बारे में भी दिया है, जिसमें श्री अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेल नॉर्डिंग्स एंड और बाकी भी जितने भी सोशलिस्ट हैं उनके बारे में दिया। तो उनमें से आपको इनके बारे में पढ़ना है। इस बार का जो यूजीसी नेट जून 2023 वाला पेपर आया था इसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इस टॉपिक पे इसलिए मैंने वीडियो बनाया, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं अगर आप लोगों को अच्छी लगती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ कृष्णमूर्ति की। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 11 मई 1895 में हुआ था। 17 फरवरी 1986 तक वो थे। बर्थ प्लेस उनका मडनापल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक जगह मडनापल्ली, वहां हुआ था। वो एक फिलोसोफर थे, स्पीकर थे, एजुकेशनिस्ट थे और स्पिरिचुअल लीडर थे। 15 की एज में उन कृष्णमूर्ति ने एनी बेसेंट को अकम्पनीड किया था, मतलब साथ दिया था इंग्लैंड जाने के लिए 1911 में। He became a member of the Theosophical Society। तो वो मेंबर बने थे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। एक तरह की सोसाइटी थी जो कि न्यूयॉर्क में फॉर्म हुई थी। ये एक तरह का न्यू रिलीजियस मूवमेंट था जो बुद्धिस्ट और हिंदू फिलोसफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ही वॉज प्रेज्ड टू बी द न्यू वर्ल्ड टीचर। उनको एक पोस्ट मिली थी वर्ल्ड टीचर की, जो कि बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनको एक पोस्ट मिला था वर्ल्ड टीचर का, वहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को भी हटा भी दिया वहां पे और वो उस पोस्ट से भी बाद में हट गए थे। तो 1928 में वो एक ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर खोलते, एक इंस्टीट्यूशन था। तो वहां पे अपनी वैल्यूज, अपनी जो भी उनकी थिंकिंग थी एजुकेशन को लेकर उसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था ऋषि वैल्यू एजुकेशन सेंटर। ठीक है। अब उनके मैसेज क्या था लोगों को, उन्होंने बाकियों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे। तो जो उनके उन्होंने कहा, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, the purpose of our life, and understand what we are thriving for. Then utilize everything to strengthen us. To find out what you really love to do is one of the most difficult things. This is a part of education. तो उनका कहना था, जो फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, पहले जो आपका क्या एग्जिस्टेंस, आप क्यों हो, इसके बारे में आप समझो पहले। ठीक है, उसका पर्पस क्या है आपके एग्जिस्टेंस का, उसको अंडरस्टैंड करो, उस पर्पस को जानने की कोशिश करो।
फिर आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, फिर उसको जानने की कोशिश करो। एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर थ्राइविंग फॉर, फिर उसको समझो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। देन यूटिलाइज एवरीथिंग, फिर जो जितनी चीजें हैं आपके पास फिर उसको यूटिलाइज करो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ, अपने आप को मजबूत करने के लिए, टू फाइंड आउट व्हाट यू रियली लव। फिर उस चीज को ढूंढो कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है, ये ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और यही क्या है, आपकी एजुकेशन का पार्ट है। मतलब उनका कहने का ये एक मतलब है कि पहले आप अपने जो आप पैदा हो रहे हो तो आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचो कि आप क्यों उस दुनिया में आए हो, ठीक है, उसको समझो। फिर आपका लाइफ का पर्पस क्या है, फिर उसको समझो। फिर आप ये जानने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, आपकी एग्जिस्टेंस का क्या है। जब आपने उसको जान लिया, मतलब आपने पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, लाइफ का क्या पर्पस है। तो फिर जब आपने इसके बारे में सोचा तो आपको पता चला कि आपका पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। फिर जब आपने उसको जान लिया, फिर आप अपने उस चीजों को यूटिलाइज करो जिससे आप उसको स्ट्रेंथ कर सको, ठीक है। आपको एग्जिस्टेंस का क्या रीजन है, आपको पता चल गया, अब आपको उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है। और आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा करना, ये जानना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, और यही क्या है, एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है। अब उनकी फिलॉसफी की बात करते हैं। He developed an independent perspective both about the nature of inquiry, about his role in the pursuit of good society. तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव रखा, मतलब जो विचार थे वो किसी भी तरह से बंधे नहीं हुए थे। जो नेचर ऑफ इंक्वायरी है, मतलब कि जो जानने की जो इच्छा होती है उस पे कि उसके लिए, और जो सोसाइटी के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। मतलब आप जो कुछ भी सीख रहे हो, जो भी एजुकेशन आप ले रहे हो, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं ले रहे हो, आपको अपनी सोसाइटी को भी इम्प्रूव करना, अच्छा बनाना है। तो उसके लिए भी आप के अंदर इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए, आप किसी भी तरह से बंधे नहीं होने चाहिए। और जो चीजों को जानने की जो इच्छा होती है, जो नेचर ऑफ इंक्वायरी, मतलब आपने अपने सराउंडिंग में कोई चीज देखी तो वो हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, आपके अंदर एक इंक्वायर करने का नेचर होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन करने का एक नेचर होना चाहिए। और सोसाइटी में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, अपने रोल का, आपका सोसाइटी में क्या रोल है उसमें को कंट्रीब्यूट कर सको। तो आपको दोनों के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट सोच रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या रिजेक्ट करते थे, टीचिंग इज समथिंग दैट हैज टू बी फर्स्ट स्टडी एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। तो उनका मानना था कि मतलब वो इससे बहुत ज्यादा, इस चीज से बहुत ज्यादा रिजेक्ट करते थे, कि मतलब उनको ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता था कि जो टीचिंग है, पहले जो टीचर है जो टीचिंग करने जा रहा है पहले उस चीज के बारे में स्टडी करे जो वो पढ़ाना चाह रहा है, फिर उस अपने एक्शन को ट्रांसलेट करे। तो वो इस चीज को नहीं मानते थे, ठीक है। He spent his entire life talking about education. उन्होंने अपनी लाइफ, पूरी लाइफ जो है, अपनी जितने भी साल उन्होंने जिए अपने जिंदगी के, उन्होंने सिर्फ जो अपनी लाइफ है इस चीज पे स्पेंड कर दी कि जो एजुकेशन as being the agent not only for inner renewal but also of social change। जो मैं भी आपको कह रही थी कि आपके अंदर नेचर ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, कि आपकी लाइफ सामने सामने आपके आसपास कोई भी चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, आपको अंदर ये जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है उसको इस चीज में समर्पित कर दिया, ये बताने के लिए लोगों को कि एजुकेशन जो है एक तरह का एजेंट होता है, नॉट फॉर इनर रिन्यूअल, मतलब अपने अंदर की जो चीजें हैं उसको और डेवलप करने के लिए, उसको बहुत अच्छा करने के लिए, या फिर उस एजुकेशन को आप जो ले रहे हो सिर्फ आप अपने लिए नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप अपनी इनर वर्क के लिए नहीं ले रहे हो, बल्कि आप जो एजुकेशन ले रहे हो उसमें सोसाइटी का भी भला होना चाहिए, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। जो भी आपको एविल चीज है, आपको बहुत
सोसाइटी में बहुत बुरा लग रहा है उसको आप चेंज कर सको, ठीक है। तो उनका मतलब है जो एजुकेशन है वो एक तरह का एजेंट है जो सिर्फ आपके अंदर की चीजों को नहीं सिर्फ सही करता है, आपके अंदर जो भी वैल्यूज है उसको सिर्फ एजुकेट नहीं करता है, उसका मेन उसका ये भी एक काम है कि सोशल चेंजेस को भी लाया जा सके। अगर कुछ सोसाइटी में गलत चीजें आपको दिख रही है तो आप जो भी एजुकेशन आपने लिए तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सको। एजुकेशन फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो जो एजुकेशन है उनका मतलब है वो ह्यूमन बीइंग को पूर्ण तरीके से डेवलप करता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर पॉइंट्स ऑफ कृष्णामूर्ति एजुकेशन एरिया। तो जो कृष्णामूर्ति थे उन्होंने क्या मेजर पॉइंट्स बताए थे एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन एरिया में, ठीक है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है जो उन्होंने बात की थी। एजुकेटिंग द होल पर्सन, जो एक इंडिविजुअल है उसको एज अ होल एजुकेट करना, एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल, एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल, नॉट एज एन असेंबलीज ऑफ पार्ट्स। मतलब जो उनके पहले जो एजुकेटिंग द होल पर्सन ऑल पार्ट्स ऑफ द पर्सन की बात कर रहे थे हम, कि हम उसके जितने पार्ट्स हैं उसको हम एजुकेट करेंगे, पर हमें जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमें उसके सारे पार्ट्स को एक साथ तो नहीं एजुकेट करना है, उसके एक साथ असेंबल होने की बात नहीं की, जबकि उस इंसान की जो पर्सन है वो जो इंडिविजुअल है उसके ओवरऑल की बात की गई है, ठीक है। एजुकेटिंग द पर्सन विद इन अ होल, तो जो इंडिविजुअल है उसके अंदर सोसाइटी, ह्यूमैनिटी और नेचर जैसी वैल्यूज जो है इनकलकेट करनी है, उसको इस तरह से एजुकेट करना है हमें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो एम्स ऑफ एजुकेशन कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड दी लाइफ एंड कांस्टेंट सर्चिंग ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ को अंडरस्टैंड करना और उसके बारे में कांस्टेंट सर्च करते रहना, ठीक है। The next point is materialistic achievement can only be a source and not the aim of life. जो आपकी materialistic achievement है, जो पैसा है, जो चकाचौंध है, जो आपके वो achievement है जिन्हें आप एक तरह का achievement, वो सिर्फ एक source है, वो आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट मीन ओनली एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पस सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं लेना, नहीं एक्वायर करना होना चाहिए, जब बल्कि जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको कंप्लीट और रिस्पॉन्सिबल मैन जो है बनाना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए एज अ कंप्लीट और रिस्पॉन्सिबल मीन। तो आप जो भी स्कूल में करिकुलम बना है तो उसका सिर्फ मेन मोटो ये है कि बच्चे के अंदर सब्जेक्टिव नॉलेज है, बल्कि उसको एक कंप्लीट मैन बनाना चाहिए जो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ठीक है। हेल्प्स टू डिस्कवर लास्टिंग वैल्यूज। तो एजुकेशन जो है वो हेल्प कर सके लास्टिंग वैल्यू, ताकि आप लोग जो है जो भी रिपीटेड स्लोगन है आप उसको ब्रेक डाउन कर सके, मतलब जो सोसाइटी में पहले से चीजें चलती आ रही हैं आप उसको मतलब ये नहीं है कि आप कल्चर को मानना या फिर नेचुरल वैल्यूज को मानना भूल जाए, पर लेकिन जो भी सोशल बैरियर्स हैं या फिर आपको लगता है वो एविल है, मतलब बुरा है, तो आपके अंदर एक लास्टिंग वैल्यूज होनी चाहिए कि आप जो है उस बैरियर को तोड़ करके और नेशनल और सोसाइटी के लिए आप कुछ कर सको, मतलब एक कंट्रीब्यूशन वाली वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर। डिस्कवर द ट्रू वैल्यूज विच कम्स अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो आपके अंदर एक वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज को डिस्कवर करना ताकि आप जो है अनबायस्ड हो सको किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की भी जो फीलिंग्स है वो भी होनी चाहिए। मतलब जो भी आप जो एजुकेशन है उसका एक एम ये होना चाहिए कि आपके अंदर वो वैल्यूज को डिस्कवर कर सकते हैं, जब आप कोई चीज इन्वेस्टिगेट करो तो आप किसी के लिए
कहते नहीं, आप किसी के, आपके कोई क्लोज्ड वन आ गया और आपको कोई चीज ढूंढने को कहा गया और आप उसके लिए बायस्ड हो जाए, मतलब आप उसका सपोर्ट ज्यादा करने लगे और अपने जो रियलिटी है उसको आप जो है वो उसको आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो आपको अनबायस्ड होना है उन चीजों से। सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस की भी बात की है कृष्णमूर्ति जी ने। एजुकेशन शुड बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, तो जो आपको एजुकेशन होना चाहिए वो आपको लाइफ टाइम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सके। तो जो ये आपका फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है, डिस्कवर द ट्रू वैल्यूज विच कम्स अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो इसका मीन ये है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर ये इनकरेज करना कि जो वो सोसाइटी में रह रहा है तो वो उसके लिए निगेटिवली हार्मोनियस, मतलब उसके लिए एक मतलब होता है कि आप सोसाइटी के पार्ट, अपने सोसाइटी में जो कुछ भी अच्छा बुरा देखा आप उसके लिए भी जो है हारमोनी आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग ही रहेगी, मतलब हम तो ये देखते हैं कि अब उसको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, ये तो हमारी सोसाइटी में चलता रहा। आपको ऐसा नहीं होना, आपको सही वैल्यू ट्रू वैल्यूज आपको सर्च करनी है और उसके लिए अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करना है और सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर। रोल ऑफ अ टीचर, तो टीचर का क्या रोल है, हमने एम्स ऑफ एजुकेशन की बात कर ली, हम रोल ऑफ टीचर की बात करें तो टीचर को केयरफुल होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए, ताकि वो राइट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए। और वो और चाइल्ड को ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो भी है उसको वो अंडरस्टैंड करे, मतलब चाइल्ड का क्या बिहेवियर होता है, वो किस स्टेज में क्या इश्यूज आते हैं, तो जो भी उस स्टेज की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उस टीचर को पता होना चाहिए। तो टीचर हैज टू बी केयरफुल, thoughtful and affectionate in the creation of the right environment for the development of अंडरस्टैंडिंग टू enable the child to deal intelligently with human problem, मतलब टीचर के अंदर एक इंटेलिजेंटली चीजों को या फिर ह्यूमन प्रॉब्लम को डील करने की एक क्षमता होनी चाहिए। तो मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर आपका थॉटफुल हो, केयरफुल हो, चिल्ड्रंस के प्रति वो चिल्ड्रंस को समझे, चिल्ड्रंस की जो भी प्रॉब्लम है उसको जान करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। पैडागोजी, किस टाइप की पैडागोजी होती है, हमने एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करी, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए वो बता दिया। अब पैडागोजी की बात करते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज करके हम स्टूडेंट्स को लर्निंग में हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर मेथड यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, एक्टिविटीज एंड फील्ड विजिट एक्सपीरियंस, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। तो ये सारे जो है पेडागोजी हैं जो आप यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं करिकुलम की, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए। ऐसा करिकुलम हमें बनाना चाहिए था जो स्टूडेंट की वर्किंग एफिशिएंसी को डेवलप कर सके, ठीक है। पेट्रोइटिज्म, हमें करिकुलम के अंदर ऐसी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एक पेट्रोइटिज्म, देश अ, देश के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो उसके अंदर इनकलकेट हो सके। हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम, हम उसके अंदर हम करिकुलम में ऐसी चीजों को ऐड करेंगे ताकि उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स को ढूंढने का, उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के जो तरीके हैं या फिर जो भी टेक्निक्स हैं वो उसके अंदर उस चाइल्ड के अंदर डेवलप्ड हो सके। इनकरेज द इंटरेस्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स, तो हमें इनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सके रिसर्च के लिए। डेवलप दी सेल्फ एक्सप्रेशन एबिलिटी इन स्टूडेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन की जो एबिलिटी है वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो सके। encourage national integrity and harmony, नेशनल इंटीग्रिटी और हार्मनी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो सके, तो हमें वो इनकरेज करना है, हमें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है,
कि हम कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट के अंदर एक जानने की इच्छा होनी चाहिए, उसके पास क्वेश्चंस माइंड में, हम कहते हैं ना जो हम वैसे स्टूडेंट्स को हम इंटेलिजेंट मानते हैं जिसके अंदर बहुत क्वेश्चन का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी फालतू का क्वेश्चनिंग करो। जब क्लास में में अगर टीचर पढ़ा रहा हो तो वो टीचर क्या चाहता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो। वो टॉपिक अगर पढ़ा रहा है तो ये नहीं कि आप क्लास में बैठ के सिर्फ बच्चा सुन रहा है, तो सुनना चाहिए जो टीचर पढ़ा रहा है, बट लेकिन आपके अंदर वो जब वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और भी ज्यादा उन चीजों के बारे में जानने के लिए। आप एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन करो टीचर से, ताकि जो है आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग की एबिलिटी, मतलब एक ये होता है कि आपके अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप होता है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, आप एक्सप्लोर करने के लिए चीजों में ज्यादा अवेयर हो जाते हो। ठीक है। टीचर शुड यूज इंटरेक्टिव रिसोर्स फॉर मेथड्स वाइल ट्रांजिस्टिंग करिकुलम। तो जो भी करिकुलम उसने बनाया है उसको स्टूडेंट्स को ट्रांजिट करने, मतलब उनको पढ़ाने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, नॉट इन्फॉर्म की मतलब एक तरह का वर्ड यहाँ बेटर नहीं होगा। टीचर जो भी स्टूडेंट्स को के लिए करिकुलम क्रिएट किया है उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए जो उसको सही तरह का रिसोर्स यूज करना है, मेथड्स को यूज करना है, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन बैठ सके। ठीक है। डेवलप प्रेस एस्थेटिक ओपिनियन इन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर चीजों के अंदर एक प्रेस वर्दी वाली चीजों की, मतलब जैसे अगर आप टीचर हो तो आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट ने अगर कुछ अच्छा काम किया तो आप उसको प्रेस करो ताकि वो चीजों को दोबारा करे। तो वही चीज यहाँ पे बात है, अगर स्टूडेंट के अंदर हमें ऐसी वैल्यूज को डेवलप करनी है ताकि वो चीजों को प्रेस कर सके और उसके अंदर ओपिनियन जो हो एस्थेटिक हो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एज अ होल, नॉट मी एंड माइंड। तो वो जो भी स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके अंदर एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन भावना हो, मतलब एजुकेशन जो है वो इनकरेज कर सके स्टूडेंट को सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, और जो भी लाइफ में उसने एक्सपीरियंस किया है एज अ होल, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, बट टू गो अबव एंड बियॉन्ड टू डिस्कवर द रियल, मतलब खुद से ऊपर उठ करके जो लाइफ है उसके बारे में सर्च करना है और उसको डिस्कवर करना है। मतलब कि जो एजुकेशन है वो क्या डील करती है, एजुकेशन डील करती है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इमीडिएट चैलेंज। तो कृष्णमूर्ति ने एक और बात कही थी कि जो एजुकेशन है कि द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल्स कैपेबल और डीलिंग विथ लाइफ एज अ होल। मतलब जो हाईएस्ट फंक्शन है एजुकेशन का, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है उसको इंटीग्रेटेड, मतलब एज अ होल उसको कैपेबल और फॉर वो लाइफ को डील कर सके, मतलब केपेबल भी होना चाहिए और उसको उसी टाइम पे एक उसके अंदर एक चीजों को साथ डील करने की भी क्षमता होनी चाहिए, लाइफ में कैसे डील करना है, तो वो एज अ होल उसकी बात की गई है। ठीक है। जो कि कृष्णमूर्ति ने कही है। ठीक है। So this is for all today. Thank you for watching this video. Hope you like this video. And don't forget to like and subscribe this channel. I will try to bring some more topics like this. Or if there is any doubt, please let me know in the comment section. और जितो कृष्णमूर्ति पे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बहुत बड़ी थी तो इसलिए मैंने इसको कट शॉर्ट कर दिया है। तो ये वीडियो का भी मैं सेकेंड पार्ट भी लेकर के आऊंगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।